जी का कोई ज़रूरी नहीं है। जो इस राज्य में जो विधान परिषद, विधानसभा होता है, इसका कोई ज़रूरी नहीं है, यानी 3 और 4 का कोई ज़रूरी नहीं है। बस लोकसभा के सभी सदस्य और राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत यानी सभी सदस्य। नेक्स्ट है कि किसी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है? अंडमान निकोबार का। केंद्र शासित प्रदेश 2 ही हैं जिसमें राज्यसभा का प्रतिनिधित्व है, दिल्ली और पुदुचेरी। दिल्ली और पुदुचेरी। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श लेता है? सब गलती मारिए गए क्वेश्चन। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। नेक्स्ट है कि नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? कारण नीति आयोग की स्थापना 2015 के मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से हुआ था। यह सरकार का थिंक टैंक का कार्य करते हैं। बिल्कुल सही। नीति आयोग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष जो है गुलजारी लाल नंदा नहीं थे। गुलजारी लाल नंदा थे योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है? 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? शिल्पी किसे कहा जाता है? BR मेहता को। BR मेहता को, बलवंत राय मेहता को कहा जाता है। नेक्स्ट है कि प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किसे कहा जाता है? प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है कि मासानिबु फुकुओका को। कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? जैव सुरक्षा समझौता से है। और ओजोन क्षरण का किससे? तो ओजोन का है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से इसका संबंधी है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से संबंधित है। और जलवायु परिवर्तन के किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। क्योटो प्रोटोकॉल से संबंधित है। कर सतत विकास के लिए आवश्यक क्या है? सतत विकास के लिए आवश्यक है जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण और निर्धनता घटाना, उपयोग सभी। नेक्स्ट है फिर मिलान कीजिए। मिलान बहुत है इसमें करने वाला। वाट किससे मिलान होगा? शक्ति से। नॉट किससे होगा? नॉट होगा जहाज की गति से। नॉटिकल मील किससे होगा? नौ संचालन से। और कैलोरी किससे होगा? ऊष्मा से। नेक्स्ट है कि हरे और लाल रंगों का मिलाकर कौन सा रंग बनाया जाता है? हरे और लाल को मिलाकर बनाया जाता है पीली। देखिए ये क्या है? ये है रेड। ये क्या है? ग्रीन। और ये क्या है? ब्लू। तो लाल हरा से क्या बनता है? पीला बनता है। लाल ब्लू से क्या बनता है? मैजेंटा बनता है। और ग्रीन और ब्लू से क्या बनता है? पीकॉक ब्लू बनता है। पीकॉक ब्लू बनता है। इसको याद रखिएगा, बहुत पूछता है। और प्राथमिक रंग कौन सा है? RBG प्राथमिक रंग है। रेड ग्रीन और ब्लू प्राथमिक रंग है। द्वितीयक रंग इधर जो है। और किसी भी द्वितीयक रंग को मिला देने पे क्या बन जाएगा? व्हाइट बन जाएगा। अवतल लेंस हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो अवतल लेंस वही बनाएगा जो उत्तल दर्पण बनाएगा। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वही बनाएगा अवतल लेंस बनाएगा, यानी आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। नेक्स्ट है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल, उनकी मात्रा, गुणनफल और अनुक्रमानुपाती बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है कूलाम के नियम के बराबर। कूलाम के नियम के बराबर। नेक्स्ट है कूलाम के नियम में। नेक्स्ट है कि अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है? तो इस्पात से। और अस्थाई चुंबक किससे बनाया जाता है? तो मृदु लोहा से। मृदु लोहा से बनाया जाता है। नेक्स्ट कहता है परमाणु बम किस सिद्धांत पर काम करता है? नाभिकीय विखंडन पर और नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम काम करता है नाभिकीय संलयन पे। कह रहे हैं मिनी माता निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है? मिनी माता की अगर बात की जाए तो मिनी माता जो है मरकरी से होता है। मिनी माता किससे होती है? मिनी माता मरकरी से होती है। सीसा से क्या होता है? आंत रोग होता है। आंत में रोग जो होता है सीसा से होता है। कैडमियम से इटाई रोग होता है। कैडमियम से इटाई रोग होता है। आप लोग थोड़ा वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आदमी देखेगा और जल्दी से चैनल मोनेटाइज होगा तो आपके लिए और बेहतर से बेहतर कंटेंट लाया जाएगा। ये जो सीरीज़ चल रहा है रोशन सर का ज्ञान बिंदु का, ये चलता ही रहेगा। दरोगा का आएगा, बिहार से सीख आएगा, चलता ही रहेगा, इतना ही डिटेल से। और आपके लिए आप लोगों के डिमांड से क्वेश्चन बैंक भी लाया गया, वो वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जाके वो वीडियो भी देखिए। चलिए, आप लोग के लिए 1K सब्सक्राइबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तहे दिल से। नेक्स्ट है कि WWW के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली है। टिम बर्नर्स ली है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार में से एक निश्चित अनुपात के संयोग से क्या बनता है? यौगिक।
और किसी भी अनुपात में, कह देगा किसी भी अनुपात में क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। नेक्स्ट है कि यूरेनियम 238 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, दोनों को घटा दीजिए 146 होती है। कारण निम्न में से किसके विसर्जन से समभारिक का निर्माण होता है, बीटा कण से, बीटा कण से। नेक्स्ट है कि मीथेन अणु होते हैं, मीथेन क्या होता है, मीथेन जो होता है, मीथेन क्या हुआ, CH4 हुआ, CH4 हुआ तो एकल सहसंयोजक बंधन C, चारों तरफ 4HH, तो ये एकल बंध ही हुआ। नेक्स्ट है कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन, जैसे परमाणु संख्या देखिएगा, मौसले मार दीजिएगा, इधर जितना भी है सब परमाणु द्रव्यमान पे। और न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड ने अष्टक नियम दिया था। कह रहा है पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है, फेनरोगैम्स में, फेनरोगैम्स में जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से, और तना किससे होता है, परांकुर से, तना किससे होता है, परांकुर से। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था, विटेकर ने। कह रहा है कोशिका के भीतर श्वसन कहाँ होता है, कोशिका के भीतर माइटोकॉन्ड्रिया में श्वसन होता है। कह रहा है अग्नि निर्जा रोग किसमें होता है, तो सेब में होता है। कह रहा है पार्श्व विभोजित उत्तरदायी होता है किसके लिए, मोटाई में वृद्धि के लिए। वही कहेगा लंबाई में वृद्धि के लिए तो शीर्ष विभोज्योतक होता है लंबाई में वृद्धि के लिए। नेक्स्ट है कि जेलीफिश किस संघ के अंतर्गत आता है, किस संघ का उदाहरण है, तो निडेरिया संघ का उदाहरण, निडेरिया संघ का उदाहरण है। BBI बहुत पूछता है और दे देगा फिश दे देगा, और इस जेलीफिश फिश नहीं है, याद रखिएगा। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है, हेमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना। उसके बाद कह रहा है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। उसके बाद कहेगा राइबोफ्लोविन क्या है, तो विटामिन B3 है, विटामिन B3 है। उसके बाद पायरिडोक्सिन कहेगा तो विटामिन B6 है, और रेटिनॉल कहेगा तो विटामिन ए है, विटामिन ए है। नेक्स्ट है कि अस्थि एवं पेशियों को आपस में क्या जोड़ता है, अस्थि एवं पेशियों को जोड़ता है टेंडन। इसका हम ट्रिक बताते हैं। अस्थि यानी मसल्स, MBT, जैसे B यानी बोन, M यानी मसल्स पेशी, MBT, T मतलब हुआ टेंडन, टेंडन को देखिए आजकल हिंदी में फंसाता है क्या है, कंडरा देगा, क्या देगा, कंडरा। तो अस्थि को पेशी से कौन जोड़ता है, टेंडन, या कंडरा देगा तो कंडरा। उसके बाद लिगामेंट की बात करते हैं। लिगामेंट में क्या आता है, BBL, ये ट्रिक है, BBL यानी बोन L से लिगामेंट का हिंदी दे देता है। आप लिगामेंट याद करके रखिएगा, लेकिन आजकल पूरी तरह शुद्ध हिंदी भी कभी कभी दे देता है। तो स्नायु और कंडरा में आप फंस जाइएगा, आपको लिगामेंट और टेंडन याद रहेगा लेकिन नहीं मार पाइएगा, वहाँ क्वेश्चन गलत करके आ जाइएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी, पुनीत अरोड़ा बनी थी। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा रूस और फिनलैंड के बीच सीमा साझा करता है, रूस और फिनलैंड के बीच सीमा साझा करता है मैनर हिम रेखा। मैकमोहन लाइन की अगर बात करते हैं, मैकमोहन लाइन भारत और चीन के बीच है, और भारत का अरुणाचल वाला सीमा जो है जो चीन से लगता है उसको मैकमोहन लाइन कहते हैं। रेड क्लिप रेखा जो है भारत और पाक के बीच है, यानी पाकिस्तान के बीच है। उसके बाद डूरंड रेखा जो है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। पहले ये आज़ादी से पहले ये भारत और अफगानिस्तान के बीच था। नेक्स्ट है कि पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो ये बगदाद में। कहाँ है, बगदाद में। खैर उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध थे, उस्ताद बिंदु खां प्रसिद्ध थे सारंगी के लिए। परसों का जो वीडियो था उसमें हम बताए थे, एनालिसिस में बताए थे, क्वेश्चन नहीं था, एनालिसिस में बताए थे सारंगी का प्रमुख वादक कौन था, उस्ताद बिंदु खां। नेक्स्ट है कि लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा पुस्तक के लेखक कौन है, वो है विवेकानंद है। कौन है, विवेकानंद है। कह रहा राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है, तो ये कहाँ है, हैदराबाद में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ है, हैदराबाद में है। नेक्स्ट है
कि ओलंपिक महिला कुश्ती के कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? साक्षी मलिक है। कौन है? साक्षी मलिक है। नेक्स्ट है कि वियंतियान किस देश की राजधानी है? वियंतियान जो है ये लाओस की राजधानी है। वियंतियान किसकी राजधानी है? लाओस की राजधानी है। उसके बाद ताइवान की राजधानी क्या है? ताइपी सिटी। ताइपी सिटी। उसके बाद वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। वियतनाम की राजधानी क्या है? हनोई। और लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत। नेक्स्ट है कि अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो एम लेम्सडेन है। एम लेम्सडेन जो है पहला भारतीय महिला है जिसने अर्जुन पुरस्कार प्राप्त किया। खैर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि भारत मानक विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना कब हुआ था? इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में हुई थी। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1945 में हुई थी। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश में? देखिए देश पूछ रहा है किस देश में है, तो होगा कहाँ? यूएसए में। यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में। यहाँ दोनों ऑप्शन दिया है, ये ऑप्शन मिस प्रिंट है। यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो इसको देख लीजिएगा, आप सही कर लीजिएगा। यूएसए के न्यूयॉर्क सिटी में, ये ऑप्शन गलत हो गया है देने में। नेक्स्ट है कि राइट्स किस देश की समाचार एजेंसी है? राइट्स किस देश की समाचार एजेंसी है? ये ब्रिटेन की समाचार एजेंसी है। कह रहा किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधारगिरी कराया गया है? तो ये कौन कर सकता है? योगी महाराज जी कर सकते हैं। नेक्स्ट है अच्छा उत्तर प्रदेश सरकार। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर-20 विश्व कप जीता है? तो ये उरुग्वे जो है इटली को हराकर पहला अंडर-20 विश्व कप जीता है। कह रहा हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रेटिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? फिर लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी बन गया है। नेक्स्ट है कि चोल काल से संबंधित किस देवता की चोरी मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपा है? आप न्यूज़ में इधर देखे होंगे, भगवान हनुमान की मूर्ति। नेक्स्ट है कि राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य शामिल हैं? तो ये है 5 राज्य शामिल। इसमें कौन कौन है? 5 राज्य शामिल है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। कौन कौन है? आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है, केरल है, राजस्थान है। केरल, राजस्थान, तेलंगाना है। नेक्स्ट है मैथ। देखिए मैथ इसमें बहुत है, 10 गो मैथ है, तो मैथ बनाने से टाइम बहुत हो जाएगा, टाइम लग जाएगा। चलिए मैथ के लिए हम क्लास ला रहे हैं, आप क्लास जाके देखिए, वहाँ मैथ का क्लास है। उसके बाद जैसा कि हम इसका क्वेश्चन बैंक का भी देना चालू कर दिए, क्वेश्चन बैंक का भी अपलोड हो चुका है, आप लोग वो भी वीडियो देखिए। चैनल को थोड़ा लाइक सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए चैनल को, जल्दी मोनेटाइज हो तो और बेहतर आपके लिए करेंगे। कर उधो का लेना न माधो का देना, उधो का लेना न माधो का देना का अर्थ क्या है? अपने काम से काम रखना। कर समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। कह रहा है संकर शब्द का अर्थ क्या है? संकर शब्द का अर्थ है 2 भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द जो होता है संकर शब्द कहलाता है। कह रहा प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? प्रतिदिन, इससे क्या होता है? समय का बोध होता है। इससे क्या होता है? समय का बोध होता है, यानी काल मतलब समय, कालवाचक शब्द है। कारण निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में विसर्ग संधि है, क्योंकि इसका नि प्लस धन, इसका क्या होगा? नि प्लस धन होगा, तो निर्धन विसर्ग के कारण क्या हो गया? ये विसर्ग संधि हो गया। नेक्स्ट है कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फियर ऑफ हाइट्स, इसका क्या हो जाएगा? एक्रोफोबिया। फियर ऑफ हाइट्स का क्या हो जाएगा? एक्रोफोबिया। कह चूज द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए जस्टिस यहाँ गलत है, जस्टिस का क्या हो जाएगा? JUSTICE, जस्टिस हो जाएगा। यहाँ देखिए उल्टा है, यहाँ पे उल्टा दिया है और सब सही है। कह रहा है कि अ सेंटेंस हैज़ बीन गिवन विद अ ब्लैंक टू द फील्ड विथ एन अप्रोप्रिएट